नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित महा एपिसोड 4 द। आज का विशेष इसमें रहेगा आपके लिए प्रिंटर का वर्गीकरण, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, वीडियो और इनपुट आउटपुट पोर्ट। दोस्तों, किसी ने बहुत ही खूब ही कहा है, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से ज़रा कह दो, रास्तों से ज़रा कह दो, अभी भटका नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी भटकें नहीं कहीं पे और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने जो रास्तों की मुसीबत है उसको दूर करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। तो दोस्तों, हम चलिए सीधे ले चलते हैं आपको महा एपिसोड 4 द पे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रिंटर के बारे में, तो आज हम आपको प्रिंटर के बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं। देखिए, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर में क्या क्या हमको लाभ है, ये सब के बारे में हम अभी आपको विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको वादा करता हूँ, इससे सिवा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ और आने वाला नहीं है। आप इतना कर लिए, इसका मतलब प्रिंटर से आपका पूरा सिलेबस ख़त्म। पूरा निचोड़ है इस वीडियो में प्रिंटर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज़ पर उतारता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंटर से हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, है ना। तो प्रिंटर क्या करता है, एक मशीन है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी प्रदर्शित हो रहा है उसको आउटपुट के रूप में क्या करेगा, एक पेज पर उतार देगा जैसे का तैसा। यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करेगा, हार्ड कॉपी हमको देगा या फिर स्थायी प्रति परमानेंट, मतलब एक बार जो प्रिंट हो गया उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, परमानेंट कॉपी हमको क्या करेगा, प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेस्ट, रेखाचित्र तथा इमेज का पेपर आउट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम प्रिंटर का यूज़ क्या करते हैं, कोई फ़ोटो को प्रिंट करने के लिए, किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। और प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है। रिजोल्यूशन मैंने इससे पहले हमने मॉनिटर की क्लास देखी थी, मॉनिटर से संबंधित कुछ टॉपिक किए थे, उसमें हमने देखा था रिजोल्यूशन, पिक्सल देखे थे, रिजोल्यूशन देखे थे। तो रिजोल्यूशन क्या होगा, उसमें प्रिंट कितने बेहतरीन तरीके से हो रहा है उसकी गुणवत्ता उससे प्रदर्शित करती है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है, मतलब वो जितना अच्छे से प्रिंट करेगा, जितने अच्छे क्वालिटी में प्रिंट करेगा, उसकी रिजोल्यूशन क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ऐसा सही भी है। यह एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है। ये क्या बताता है, एक वर्ग, रिजोल्यूशन जो होता है एक वर्ग इंच में, जैसे एक वर्ग इंच हमारे पास, उसमें जितने डॉट हैं उसकी संख्या को बताता है, जिसे DPI, डॉट पर इंच कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंटर को किसके साथ जोड़ा जाता है, जो सिस्टम होता है, सिस्टम हमारे पास जो कंप्यूटर है उसमें ऐसा पैरेलल पोर्ट बना है, जिसे बसेस के द्वारा, जो वायर होती है उसको क्या कहते हैं, बसेस कहते हैं। तो बसेस के द्वारा क्या होता है, उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर का वर्गीकरण, जैसे हमने इससे पहले देखा था मॉनिटर का वर्गीकरण, है ना, माउस का वर्गीकरण, तो हम अभी क्या देख रहे हैं यहाँ पे, प्रिंटर का वर्गीकरण। इससे पहले हम आउटपुट और इनपुट डिवाइस में भी आउटपुट का वर्गीकरण और इनपुट का वर्गीकरण किए थे। तो अभी हम देखते हैं प्रिंटर का वर्गीकरण। और प्रिंटर के वर्गीकरण से ही आप समझ जाइए कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो आप नोट्स बना रहे तो नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, तो उसकी क्षमता के आधार पर और उसके प्रिंट करने के अनुसार पर उसको दो भाग में बांटा है। प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है, पहले तो दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रिंट की क्षमता के आधार पर, मतलब वो कितनी क्षमता से प्रिंट कर सकता है, और दूसरा उसके प्रिंट करने के तरीके, उसके प्रिंट करने का तरीका कैसा है उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। तो हम पहले चलते हैं प्रिंट की क्षमता के अनुसार। इसमें पहला दिया है करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। ठीक है, करेक्टर प्रिंटर,
लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर किसके हिसाब से, प्रिंट करने के क्षमता के हिसाब से। उसके बाद प्रिंट करने के तरीके के अनुसार उसको दो भागों में बांटा गया। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर सॉरी, और दूसरा क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बारे में पूरा डिटेल हम इस वीडियो में करेंगे आगे। अभी हम इसका वर्गीकरण देख रहे हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंट करने के तरीके के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर से डिवाइड किया गया है डॉट मैट्रिक प्रिंटर में, और दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील किसका, इम्पैक्ट प्रिंटर का। उसके बाद जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें है थर्मल, इंकजेट और लेज़र। तीन प्रकार का है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा हम प्रिंटर से संबंधित इसकी जानकारी को हासिल करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो पढ़े थे वो था कैरेक्टर प्रिंटर, है ना। तो कैरेक्टर प्रिंटर देखो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, यह एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। किसको प्रिंट करता है, एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है कैरेक्टर प्रिंटर। याद रखिएगा, एक बार में एक कैरेक्टर को कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है, एग्जाम आएगा तो क्या बोलोगे, कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। सेकंड नंबर जो पढ़े थे हम लोग, लाइन प्रिंटर। ये क्या होता है, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन को, जैसे आप नाम से आप समझ पा रहे हैं कि कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर को करेगा, लाइन प्रिंटर मतलब क्या करेंगे, एक लाइन को प्रिंट करेगा, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा। अतः इसकी प्रिंट करने की गति बहुत तेज 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है। 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट मतलब एक मिनट में 200 लाइन या फिर एक मिनट में वो 2000 लाइन प्रिंट कर सकता है। ठीक है, मतलब उसके लाइन के आधार पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये लाइन प्रिंटर है। ठीक है, वो लाइन से एक एक करके लाइन को फटाफट फटाफट प्रिंट करते जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्या होगा, यह प्रिंटर एक बार में पूरा पेज को प्रिंट कर देगा। जैसे लाइन प्रिंटर क्या था, एक एक लाइन को प्रिंट करता था, है ना। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर क्या करेगा, पूरे पेज को एक ही बार में प्रिंट कर देगा और पूरा पेज को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो चित्र में पेज प्रिंटर कैसे होता है, इस टाइप से, जो पूरे पेज को एक बार में प्रिंट करके हमको आउटपुट देगा। उसके बाद चलते हैं उसके प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। हमने बताया था अभी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाकर डालकर प्रिंट किया जाता है। जैसे पहले आप लोग तहसील कार्यालय में गए होंगे, वहाँ देखे होंगे टाइपराइटर होता था, वहाँ पे पेपर को दबा दिया जाता है, उसके बाद एक एक करके उसको टाइप किया जाता था। वैसे ही इम्पैक्ट प्रिंटर भी होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन को के रंग पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कलरफुल नहीं हम प्रिंट कर सकते। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक ही कलर में हम कौन से प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं ना। वैसे तो हम सभी प्रिंटर से एक कलर में कर सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा है जिसमें हम एक से ज़्यादा कलर में प्रिंट नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे इंक कौन सा लगा है। अगर रेड लगा है तो रेड में प्रिंट करेगा, ब्लू लगा है तो ब्लू में प्रिंट करेगा, ब्लैक लगा है तो ब्लैक कलर में प्रिंट करेगा, लेकिन एक बार में वो एक ही कलर में प्रिंट करेगा। कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। अब इसमें हम इम्पैक्ट में दो प्रकार से देखे थे। पहला था डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है, यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है, धीमी गति का कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है। क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। कैसे घूमता है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं। जैसे टाइपराइटर आप देखोगे, इमेजिन कर लो, है ना। टाइपराइटर में क्या होता है, वो एक एक करके नीचे पेज को दबाते जाता है, हथौड़े जैसा, है ना, छोटा सा हथौड़ा जैसा। वैसे ही क्या होगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मतलब एक एक करके क्या करता है, वो उसमें हथौड़े जैसा मार्क करता है, वो प्रिंट होते जाता है। जो सही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। जैसे आपने देखा है तहसील ऑफिस में ही हम जनरली उसको देखते हैं कि जो टाइपराइटर होता है उसमें टाइप करते हैं, क्या होता है, जो
अक्षर होते हैं वो फटाफट फटाफट वो दबता है, पेज को दबाता है, वो हथौड़े जैसे मारने जैसा, है ना। तो जो भी अक्षर को हम दबाएंगे वो अक्षर वहाँ पे क्या हो जाता है, दबता है और पेज में छपता है। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये हथौड़े जैसे दबता है। तो भाई अगर हम इसमें कार्बन डाल दिए, 4-5 कार्बन डालिए, तो एक बार में 4-5 प्रिंट निकल जाएगा। किसमें, डॉट मैट्रिक प्रिंटर में, क्योंकि वो दबाएगा दबाएगा तो पूरा, अगर कार्बन लगा है तो उसके नीचे का पूरा भी क्या होगा, वैसे ही छपेगा। ठीक है। डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र बनाए जा सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है, परंतु इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। ठीक है। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है उसमें हम एक साथ 4-5 प्रिंट निकाल सकते हैं एक बार में, लेकिन इसकी गुणवत्ता मतलब जो रिजोल्यूशन है वो उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, एक बार हम पढ़ लिए, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, उसका इंक उड़ जाता है, या फिर जो टाइपिंग हुआ है वो मैटर अच्छे से नहीं दिखता। ठीक है, ये तो था आपके लिए डॉट मैट्रिक। अब आते हैं हम, सेकंड नंबर था इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, अब जैसे इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे चित्र दिखा दिया है डेजी व्हील प्रिंटर का। ये व्हील से आप क्या समझते हैं, चक्का। व्हील मतलब क्या होगा, चक्का, है ना। तो वहाँ पे क्या लगेगा, व्हील लगा रहेगा। अब व्हील कैसा लगा है देखते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, इन प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए एक प्लास्टिक के पहिए का प्रयोग किया जाता है। इस पहिए की आकृति गुलबहार फूल के समान होती है। जो गुलबहार फूल होती है ना, पेपर में आता है, और गुलबहार के फूल के समान दिखने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो वो कौन सा है, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, नाम याद रखिए, डेजी व्हील प्रिंटर। गुलबहार जो फूल होते हैं उसके आकृति के समान होती है, इसलिए इस प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। इसलिए इस प्रिंटर को क्या बोलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर उभरा है। यहाँ पे जो पंखुड़ी दिख रही है ना, बहुत सारे देखिए लाइन से, बहुत सारे पंख, उसमें एक एक अक्षर है, पूरे में क्या होते हैं, अक्षर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये चक्का के समान होता है, मतलब जो गुलबहार की जो फ्लावर होती है ना, गुलबहार, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डेजी फ्लावर। तो डेजी फ्लावर के समान होती है, गुलबहार फूल के समान होती है क्या चीज़, प्रिंटर। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो मैटर अक्षर होता है वो एक सर्कल के फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होगा देखिएगा, इसमें रिबन नहीं रहता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या नहीं रहता है, रिबन नहीं रहता। विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन नहीं लगता, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्याही का छिड़काव करके क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं किया। जैसे इससे पहले हमने इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा, तो इसमें क्या किए थे हमने, एक बार में 4-5 प्रिंट निकाल के कार्बन को लगा के, लेकिन यहाँ पे हम कार्बन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंट निकलता है, एक बार में हम एक ही पेज को निकालेंगे, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो क्या हो, खट 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 हथौड़े के समान बजते रहता है। यहाँ पे क्या होगा, ये बजेगा नहीं, ये क्या हो, स्मूथली प्रिंट करते जाएगा फटाफट। ये इम्पैक्ट प्रिंटर से भी फास्ट चलता है। इसमें काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने इम्पैक्ट प्रिंटर देखा था, उसमें सिर्फ एक ही कलर का प्रिंट कर सकते थे, जो वहाँ पे कलर डाला जाता था। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा, हम कलरफुल प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जो टेक्स्ट, रेखा चित्र या चित्र की किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम इसमें जो चाहे उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। आगे बढ़ते हैं। इसके जो प्रकार है, पहला है थर्मल प्रिंटर। पहला क्या है, थर्मल प्रिंटर। यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है, जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है, यह खर्च अधिक आता है। ठीक है, जो थर्मल प्रिंटर है वो क्या होती है, रसायन युक्त विशेष कागज प्रयोग किया जाता है इसके लिए। जैसे हमारे पास अभी बिजली का बिल आता है ना, तो कलरफुल आता है। अभी तो खैर इसमें छोटा सा मशीन में आता है, लेकिन पहले एक बड़ा सा पेज में आता, जो रेड कलर में भी रहता था, ब्लू कलर रहता था, ब्लैक कलर, मतलब कलरफुल आता था। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, वो प्रिंट हो जाती है, और इसकी गुणवत्ता इम्पैक्ट प्रिंटर है उसकी कंपेयर में अच्छी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये तो रही बात थर्मल प्रिंटर की। आगे बढ़ते हैं। इंक जेड प्रिंटर। इंक जेड
प्रिंटर। यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर भी क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें स्याही बॉटल में रखी जाती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बॉटल में स्याही को साइड में, मतलब इसका ढांचा बन रहता है, वहाँ पे हम कम पड़ने पर इंक को डालते हैं, क्योंकि ये रंगीन हमको कलर देने वाला है। इंकजेट प्रिंटर क्या देगा, रंगीन प्रिंट देगा। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट जोनल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 64 छोटे जेट जो नोजल होते हैं, सॉरी 64 छोटे जेट नोजल होते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से छोड़ा जाता है, जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिसमें मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती है। जो हम रंगीन प्रिंटर देखते हैं ना, वही क्या है, इंकजेट प्रिंटर होता है। यह प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, क्योंकि भाई ये कलरफुल कर रहा है, हमको कलर दे रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका लागत थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर होता है, जो घर में यूज़ करते हैं या ऑफिस में यूज करते हैं, किसी फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, किसी कारखाने में यूज़ करते हैं, वहाँ पे लगभग इंकजेट प्रिंटर का ही यूज़ किया जाता है। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बॉटल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें वो जो बॉटल होती है वो काले रंग के लिए होती है, अलग से होती है, और जो कलरफुल है निकालना है उसके लिए अलग से खांचा बना है, तो उसमें हम इस स्याही को डाल देते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, प्रिंट करके उपयोगकर्ता को देता है। तो ये तो रही इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, देखिए, यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर, जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। एक रबड़ ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर कणों को साफ किया जाता है और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है। ठीक है, यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। जैसे हम इससे पहले पढ़े थे इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर के कंपेयर करें तो लेज़र प्रिंट की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है, पर इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ती है। इसमें भी खर्च लगता है, लेकिन कंपेयर करें इंकजेट से तो इसमें थोड़ा सा कम खर्च लगता है उसकी तुलना में। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। लेज़र प्रिंटर, इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो देख लेते हैं। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। ये प्रकाशी, इसमें देखो, इसमें प्रकाशी ड्रम लगा रहता है। क्या लगा रहता है, प्रकाशी ड्रम। उस ड्रम को हम निकाल सकते हैं बाहर, उसके बाद उसमें हम इंक डाल के, जिसको हम टोनर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्याही टोनर। टोनर ऐसी दुकान में मिलता है, वो ब्लैक कलर का, उसको डाल देते हैं, उसी से क्या होता है, वो प्रिंट होता है। इसमें अलग से स्याही डालने की जरूरत नहीं है। स्याही की जगह पे क्या डालते हैं, लेज़र प्रिंटर में टोनर डालते हैं। क्या डालते हैं, टोनर। ठीक है, चार्ज इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो टोनर होते हैं वो ड्रम की आकृति का होता है ना। जो टोनर होते हैं वो क्या होते हैं, एक ड्रम की आकृति का होता है, मतलब एक ड्रम होता है ना इस टाइप से, इसके अंदर ऐसा लगा रहता है, वो क्या होता है, रोटेट होते रहता है अपनी जगह पे। ठीक है, और जो भी प्रिंट निकालना है तो उसको प्रिंट दे देता है। ठीक है, तो ये तो था लेज़र प्रिंटर। और आगे बढ़ते हैं। आज आपके लिए हम टिप्स लाए हैं, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो टिप्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसका संबंध होता है। तो आज का आपका टिप्स है, रंगीन इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर में 2 स्याही की बॉटल प्रयोग की जाती है। रंगीन इंकजेट और लेज़र प्रिंटर में कितने स्याही की बॉटल यूज़ की जाती है, 2। काला और रंगीन, क्या, काला और रंगीन। काला तो एक कलर रहेगा ही, लेकिन रंगीन और हम ऐड करते हैं। रंगीन स्याही बॉटल में 3 मूल रंग होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या क्या, लाल, नीला और पीला। लेकिन ये प्रिंटर में है ना, मॉनिटर के लिए हमने क्या देखा था, रेड, ब्लू और
ग्रीन, है ना, रेड ब्लू और ग्रीन। किसमें, अब यहाँ पे अंतर, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होना। मॉनिटर में जो मुख्य कलर होते हैं, मॉनिटर के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा, मॉनिटर के लिए क्या होता है मुख्य कलर, रेड ग्रीन और ब्लू। लेकिन जो प्रिंटर होते हैं उसमें मुख्य कलर क्या होते हैं, रेड ब्लू और येलो। ठीक है, तो ये दोनों तो कॉमन है, सॉरी ये दोनों कॉमन है, कौन सा, RGB, और इधर क्या होता है RGY। ठीक है, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जो मॉनिटर होता है, किसमें, मॉनिटर, ध्यान से समझिए, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। मॉनिटर में क्या होता है, लाल, उसके बाद हरा और नीला, है ना, लाल हरा और नीले रंग मूल रंग होते हैं। लेकिन वहीं पे हम प्रिंटर की बात करते हैं जिसमें मूल रंग क्या क्या है, काला, सॉरी काला तो उसमें रहेगा ही, मूल रंग की बात करते हैं तो मूल रंग में रहेगा लाल, नीला और पीला। ठीक है, तो अंतर वही है, लाल इसमें भी है, लाल इसमें भी है, नीला इसमें भी है, नीला इसमें भी है। मॉनिटर में हरा होता है और प्रिंटर में क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मॉनिटर के लिए हरा एक्स्ट्रा है और प्रिंटर के लिए पीला। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है इसमें, मतलब इसमें पीला यूज़ होता है प्रिंटर में और उसमें नीला, हरा। ठीक है, नीला तो दोनों में कॉमन है, लाल भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, जिसका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया। अब उसको हम मिला देते हैं और हमको जो चाहिए रंग वो हमको प्रिंट के रूप में मिल जाता है। तो ये तो था आपका आज का टिप्स। आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं प्लॉटर। जो प्लॉटर होता है वो प्रिंटर का बड़ा रूप होता है। ठीक है, यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग वास्तुवाद, ठीक है, जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन होती है, भवन निर्माण, सिटी बनाने, है ना, कैड कंप्यूटर एड डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चरिंग आदि के लिए किया जाता है। जैसे कोई बड़े बड़े नदी है और उसका निर्माण हो रहा है, वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर बनाने के लिए, उसका डिज़ाइन बनाने के लिए, उसका जो लेआउट बनाने के लिए प्लॉटर का यूज़ अधिकांश किया जाता है। जो बड़े बड़े मैप हैं, जैसे फ्लैक्स अभी निकलता है, तो सब किससे होता है, प्लॉटर के द्वारा ही होता है। प्लॉटर में मतलब वो प्रिंटर का बड़ा रूप होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, स्पीकर आउटपुट का एक पार्ट क्या है, स्पीकर भी आउटपुट का पार्ट है ना। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। ठीक है, हमको क्या करता है, स्पीकर आउटपुट के रूप में ध्वनि देता है। हम मतलब भाई स्पीकर ठीक है दिखता है, वो बाहर से दिखता है, हम देख रहे हैं, लेकिन जो ध्वनि है उसको बाहर भेजता है, इसका मतलब हम हमारे तक आता है वो, तो वो क्या है, आउटपुट है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत उपतरंग को ध्वनि तरंग में बदलता है। ठीक है, साउंड कार्ड का काम क्या है, स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंग को ध्वनि तरंग में बदलेगा। ठीक है, विद्युत तरंग को किस में बदलेगा, ध्वनि तरंग बदलेगा। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा स्पीकर है जिसे बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के भीतर क्या होता है, एक छोटा सा स्पीकर होता है जिसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, बिल्ट इन स्पीकर, बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं। तो बिल्ट इन स्पीकर किसे कहते हैं, छोटा सा स्पीकर जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसे बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं। उसके बाद देखिए, मल्टीमीडिया, इसके लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर छोटा सा स्पीकर है उसको क्या बोल दिए, बिल्ट इन स्पीकर बोल दिए। लेकिन हम बाहरी तौर पर और स्पीकर लगाते हैं, हमको ज़्यादा साउंड चाहिए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें एक एम्पलीफायर तथा आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नोब होता है। ठीक है, या तो एक एम्पलीफायर लगाते हैं या फिर आवाज़ को घटाने या बढ़ाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल नोब होता है। स्पीकर को 3.5 mm स्टीरियोफोन कनेक्टर द्वारा साउंड के कार्ड से जोड़ा जाता है। स्टीरियो साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान के दो
स्पीकर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक साथ हम दो स्पीकर, हम जनरली देखें कहीं भी कभी भी, है ना, बॉक्स लगता है, कहीं पे कुछ कार्यक्रम हो तो दो दो बॉक्स लगता है। दो क्यों लगता है? ताकि उसके साउंड को वो मैच कर सके और अच्छे से सुना सके। अगर एक रहेगा तो एक तरफ ही उसका साउंड जाएगा, वो उस स्थान पर, जिस स्थान पर पर्टिकुलर वो भेजना चाहता है वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद है हेडफोन। हेडफोन आप जानते हैं मोबाइल चलाते हैं तो हेडफोन का यूज़ करते हैं। हो सकता है अभी आप हेडफोन का यूज़ कर रहे हों, है ना। तो हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला दो छोटे स्पीकर होते हैं, वो दोनों तरफ हमारे कान में फंसे होते हैं। ठीक है, जिन्हें कान के काफ़ी पास लगाकर रखा जाता है, अतः इन्हें ईयरफोन भी कहा जाता है। हेडफोन को ईयरफोन भी कहा जाता है। प्रयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने में किया जाता है। इसका प्रयोग, देखो, जो स्पीकर होता है उसको हम एक स्पीकर से हजारों लोग को सुना सकते हैं, लेकिन हेडफोन सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है। मतलब एक स्पीकर से एक व्यक्ति सुनेगा, या दो व्यक्ति अगर सुन रहा है तो एक एक कान में उसके रहेगा। ठीक है, आजकल हेडफोन तथा माइक दोनों एक ही उपकरण से बने होते हैं। ठीक है, जो हेडफोन होते हैं और माइक होते हैं वो भी दोनों क्या होते हैं? एक ही उपकरण से बने होते हैं, जिसका उपयोग आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे हेडफोन और माइक, अभी हम देखते हैं जो हमारे पास ईयरफोन रहता है उसमें क्या होता है? बोलने के लिए भी रहता है ना, और सुनने के लिए भी रहता है। तो बोलने के लिए रहता है मतलब क्या, वहाँ पे इनपुट भी है और बोल रहे हैं तो वो अंदर जा रहा है ना, और सुनने के लिए रहता है मतलब क्या है? वो आउटपुट है। तो यहाँ पे जो हेडफोन है वो इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है, जो जिसमें क्या हो? माइक लगा हो। माइक लगा वाला जो हेडफोन होता है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन उसमें माइक लगा होना चाहिए। लेकिन वैसे हम नॉर्मली देखें तो हेडफोन क्या है? एक आउटपुट है। अगर वहाँ पे माइक लगा है इसका मतलब जो जो सामग्री है वो इनपुट का काम भी करेगा और आउटपुट का काम भी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर क्या होगा? जैसे स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में या कहीं कॉलेज में आपने देखा होगा प्रोजेक्टर, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीन प्रोजेक्ट, क्योंकि वो स्क्रीन में प्रोजेक्ट होता है। देखते हैं, यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाले घटनाओं और चित्रों को, सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है। जो हमारे कंप्यूटर में दिख रहा है उसको कंप्यूटर के साथ साथ कहाँ दिखाएगा? उस पर्दे पे, जो बड़ा सा पर्दा लगाए हैं वहाँ पे उसको क्या करेगा? प्रोजेक्ट करेगा, ताकि इसे लोगों के समूह में देखा जा सके। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कंप्यूटर में लगा हुआ है तो कंप्यूटर में लगा है तो क्या होगा? 2 लोग, 4 लोग, ज़्यादा 10 लोग देखेंगे। लेकिन वही को हम क्या करेंगे? किसी पर्दे पर प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या हो? उसको बड़ी संख्या में लोग देख सकते हैं। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, जिसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के दौरान मनोरंजन के लिए समूह को कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे थिएटर, मूवी में जाते हैं मूवी देखने के लिए टॉकीज में, वहाँ पे भी प्रोजेक्टर लग रहा था, पूरा एक साथ हजारों की संख्या में लोग मूवी का आनंद लेते हैं। या कहीं पे मीटिंग होता है ना, या कहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, वहाँ पे क्या है? प्रोजेक्टर लगा रहता है, ताकि उस एक सामग्री से हजारों लोग को फ़ायदा हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो रही हमारे आउटपुट डिवाइस की बात। अब हम देखते हैं आवाज़ प्रतिक्रिया, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम डिटेल में भी देखते हैं। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। जो वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है उसकी सहायता से क्या कर सकता है? कंप्यूटर के साथ बात कर सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है आवाज़ पुनः उत्पादन, ठीक है, वॉइस रिप्रोडक्शन, और दूसरा है स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम, आवाज़ पुनः उत्पादन क्या होता है? वॉइस रिप्रोडक्शन, है ना। वॉइस रिप्रोडक्शन क्या होता है देखते हैं, ये वाला देखिएगा। इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जो पहले से रिकॉर्ड किए गए हमारे पास कोई आवाज़ है उसको क्या करेगा? डिजिटल डाटा में बदलेगा और कंप्यूटर मेमोरी में क्या करेगा? सेव करेगा। आवश्यकता अनुसार इनमें उपयुक्त आउटपुट का चयन कर उसे साउंड कार्ड तथा स्पीकर द्वारा ध्वनि आउटपुट पैदा किया जा सकता है। अब हमको ज़रूरत पड़ने के हिसाब से उसको हम चला सकते हैं। तो ये क्या हुआ? वॉइस
रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आते हैं स्पीच सिंथेसाइजर। तो स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है? इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज़ में बदला जाता है। जो लिखित सूचना है उसको किस में बदल देते हैं? आवाज़ में। तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जा सकता है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर या हेडफोन, साउंड कार्ड तथा संबंधित सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन उपयोग दृष्टिबाधित तथा सूचना पहुंचाने में किया जाता है। वीडियो गेम, अलार्म घड़ी, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों लोग का खिलौना होता है उसमें क्या होता है? स्पीच सिंथेसाइजर लगी होती है, ताकि उसी के द्वारा क्या होता है, वहाँ पे आवाज़ आती है बाहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, तो ये क्या होता है देखिएगा इसको पूरा। मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस और एक क्या है? मुख्य इनपुट डिवाइस भी है। मॉनिटर सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है और साथ साथ क्या है? इनपुट डिवाइस भी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मॉनिटर में हम कोई भी चीज़ को अंदर डालते हैं, है ना, और जो देखते हैं वो क्या है? इनपुट का काम करता, सॉरी, जो देखते हैं वो आउटपुट का काम करता है, जो हम डालते हैं वो क्या होगा? इनपुट का काम करता है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाला डाटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल किसे कहेंगे? मॉनिटर और कीबोर्ड जब एक साथ जुड़ता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा से निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का काम करता है। यूजर द्वारा टर्मिनल के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, पर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान है जहां संचार माध्यम अंत हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका मेन बनता है कि मॉनिटर और कीबोर्ड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। याद रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है उसी को ही। उसके बाद आगे देखते हैं। कंप्यूटर टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में जो टर्मिनल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डंप टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो डंप मतलब जैसे कि नाम से समझ लो, डंप मतलब गधा, है ना। ऐसे टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती। मतलब डंप है उसको, जैसे स्कूल में हम देखते हैं कि कोई बच्चा डब है ऐसा बोलते हैं ना, मतलब उसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाता, उसको सिखाना पड़ता है। यह प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के लिए मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर रहता है। वो किसी न किसी जैसे दूसरे पर निर्भर रहता है, वैसे ही डब टर्मिनल क्या होता है? दूसरे पर निर्भर रहता है। उसके बाद आते हैं स्मार्ट टर्मिनल। स्मार्ट मतलब नाम से समझ, वो स्मार्ट होगा। ऐसे टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती। ठीक है, स्मार्ट तो है, उसके पास क्या है? स्वयं की, है ना, उसके पास क्या है? स्वयं का प्रोसेसिंग क्षमता है, वो स्वयं से प्रोसेसिंग कर सकता है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए उसके पास जगह नहीं होती स्मार्ट टर्मिनल में। अब इंटेलिजेंट में क्या होगा? ऐसे टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होगी तथा स्टोरेज करने का, उसको रखने के लिए मेमोरी भी होता है। ठीक है, तो ये 3 है। पहला डंप, याद रखिए डंप में क्या होगा? ना तो वो सोच पाएगा, और या कोई दूसरा बता दिया तो उसको ग्रहण भी नहीं कर पाएगा, मतलब पूरा पूरा गधा है। ठीक है, दूसरा स्मार्ट टर्मिनल क्या क्या? वो स्वयं से सोच सकता है लेकिन उसको सेव करके नहीं रख सकता, उसके पास क्या है? जो स्टोरेज क्षमता है वो नहीं होती। तीसरा क्या है? इंटेलिजेंट, ये खुद से सोचेगा भी और उसके पास उसको सेव करने के लिए स्टोरेज क्षमता होगी। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या होता है ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट तथा अन्य फेरिफेरल डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर स्थान बने होते हैं जिन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहते हैं। ठीक है, जो जैसे जहाँ से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के लिए जो वायर रहती है उसको मॉनिटर से अटैच करते हैं, है ना, माउस को अटैच करते हैं, वही जो पोर्ट होती है, मतलब जो वहाँ पे बॉक्स बना होता है, छोटे छोटे ऐसा बॉक्स, जिससे क्या होता है? माउस का वायर घुसता है या कीबोर्ड का वायर घुसता है, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट या आउटपुट पोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सीरियल पोर्ट। इसमें हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं पोर्ट का। तो पहला है सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट में क्या है? मदरबोर्ड पर बने ई पोर्ट को
एक बार में एक बीट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है, इसे सीरियल डाटा स्थानांतरण कहते हैं। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति धीमी होती है। सीरियल पोर्ट RS-232 मानकों पर आधारित होती है। सीरियल पोर्ट किस पर आधारित होती है? RS-232 मानकों पर आधारित होती है। सीरियल पोर्ट का प्रयोग कर मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। सीरियल पोर्ट RS-232 का यूज़ करके क्या करते हैं? मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा आदि को क्या करते हैं? कंप्यूटर से जोड़ते हैं। जैसे बारकोड रीडर हो गया, माउस हो गया, है ना, उसको क्या करते हैं? कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है सीरियल पोर्ट में। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होगा? सीरियल में क्या होगा? एक एक सीरियल वाइज था। पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है। क्या होता है? 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें एक साथ 8 बीट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। अभी हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जैसे जो कनेक्टर होता है वहाँ पे लगा रहता है, छेद छेद जैसा रहता है ना। आप कंप्यूटर में देखिए या CPU में देखिएगा, उसकी बात करें जहाँ पे क्या होता है, जो वायर है, माउस का वायर है या प्रिंटर का वायर है, वो कनेक्ट होता है, उस पोर्ट की बात करें। तो यहाँ पे हम बात करें अभी पैरेलल पोर्ट की। तो पैरेलल पोर्ट 25 पिन का कनेक्टर होता है। इसमें एक साथ 8 बीट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। पैरेलल पोर्ट की गति तीव्र होती है। पैरेलल पोर्ट की गति कंपेयर करें सीरियल पोर्ट से, उसकी गति क्या होती है? तीव्र होती है। इसे उन डिवाइसेस से जोड़ा जाता है जिनमें डाटा स्थानांतरण के लिए ज़्यादा बैंड्स या बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सामान्यतः प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। फिर जो प्रिंटर है उसको किससे जोड़ा जाता है? याद रखिएगा, पैरेलल पोर्ट से। ठीक है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पैरेलल पोर्ट को क्या कहते हैं? प्रिंटर पोर्ट, क्योंकि प्रिंटर को उसी पोर्ट से जोड़ा जाता है और प्रिंट लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए USB पोर्ट। USB पोर्ट आप सभी जानते हैं। USB पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी भी डिवाइस को USB पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। जैसे कभी भी हम जो माउस है, कीबोर्ड है, उसको जोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, है ना, मतलब कंप्यूटर को बिना बंद किए। तो ये किस में हो पाता है? USB पोर्ट में हो पाता है। USB पोर्ट भी वैसे ही रहता है, सेम, है ना, उसमें भी खांचा बना रहता है, पोर्ट बना रहता है। ठीक है, इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। USB पोर्ट में जो गुण होता है उसको क्या कहा जाता है? प्लग एंड प्ले। मतलब क्या करो, उसको प्लग करो, प्लग में लगाओ और उसको चालू करो। ठीक है, USB पोर्ट को सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जैसे सीरियल पोर्ट देखें और पैरेलल पोर्ट देखें तो उसके विकल्प में, तो दोनों का ना लेके हम क्या ले लें? सीधा डायरेक्ट अब USB पोर्ट का यूज़ करते हैं। यह प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव आदि को जोड़, मतलब USB पोर्ट से सबको जोड़ सकते हैं। ठीक है, USB पोर्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं? सबको जोड़ा जा सकता है। अब हम हमारे टिप्स की बात आती है। आज का टिप्स फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस USB के विकास में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, USB पोर्ट में के विकास में किसका योगदान था जी? अजय भट्ट का। याद रखिएगा, श्री अजय भट्ट जी ने USB पोर्ट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये तो था आज का टिप्स आपके लिए, याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। फिर आते हैं चौथा नंबर, SCSI पोर्ट। SCSI पोर्ट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। यह मदरबोर्ड पर बना इंटरनल बस पोर्ट है जो हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, स्कैनर आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। CD को, DVD को, स्कैनर को, है ना, क्या करता है? कंप्यूटर से जोड़ता है। कौन? SCSI। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, फायर वायर। फायर वायर EIEEE 1394, EEE 1394। फायर वायर, फायर वायर, ध्यान सुनिए, फायर एंड वायर
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग IEEE का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के मानक 1394 का अनुपालन करने वाला पोर्ट है जो उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD DVD ड्राइव, वीडियो कैमरा आदि अनेक उपकरण को फायर वायर के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा प्रिंटर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं लगा तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करिए, कमेंट में आप नए नए वीडियो कौन सा वीडियो और देखना पसंद करेंगे, हम उसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अनुसार एक एक करके आप तक वीडियो पहुंचाते जाएंगे। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।